अस्सलामुअलैकुम। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें। जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक्स ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल ट्रिपल करेंगे। अगर आप लोगों ने इन थंबनेल की वीडियोस को देखते हुए इन स्टॉक को बाय किया था ना, तो उस वक्त तो ये स्टॉक ना लोअर रेट पे थे। मैंने आप लोगों के इन थंबनेल की वीडियोस में ये सारी बातें कही थी कि इन स्टॉक को ना आप लोग खरीदते रहेंगे, प्रॉफिट्स आप लोग के डबल करेंगे। अगर आप लोगों को 5 लाख का लॉस हुआ, 2 लाख का लॉस हुआ, तो ये स्टॉक्स ना आप लोगों के लॉसेस रिकवर कर देंगे। लेकिन अब जब मैं आप लोगों को दोबारा इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो ये सारे स्टॉक्स ना मजीद तेजी से ऊपर निकल ले। तो मैंने कल इस थंबनेल की वीडियो में ना आप लोगों को जो स्टॉक की बाय कॉल दी है, तो ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंची है और आप लोगों ने सपोर्ट करा, तो ये अच्छी बात है। तो इस वीडियो को भी लाजमी ना आप लोग सब सपोर्ट करें, लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर करें, क्योंकि जो स्टॉक के लेवल्स में आप लोगों को बताऊंगा ना, ये प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे दे जाएंगे। लेकिन फिर उसके लिए ना आप लोगों को इन स्टॉक को बाय लाजमी कर लेना है। कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स, कचरा शेयर्स आप लोगों ने ये समझते हुए बाय करें ना कि ये स्टॉक्स तो ऊपर निकलेंगे। 2 साल पहले भी ये स्टॉक्स 23 से ऊपर गए थे, तो 2 साल पहले ना इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम था, यानी कि 6.5-7% पे था। 2021 ईयर की बात कर रहा हूँ, 20 से 21 ईयर तक इंटरेस्ट रेट कम था और स्लो स्लो करता हुआ ना बढ़ रहा था। तो ये सारे स्टॉक्स इसीलिए 23 से ऊपर निकल गए थे कि इन कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ गई थी। लेकिन जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट इतना तेजी से गिर रहे हैं ना, तो ये सारे स्टॉक्स गिरते इंटरेस्ट रेट के ना बेनिफिशियरी है, यानी कि जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा उतना इन कंपनीज की ना अर्निंग्स बढ़ेंगी। लेकिन जो ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं ना, वो तो एक हद तक बढ़ते हैं। फिर आप लोग देख लें कि ज़्यादातर लोग यूनिटी, कॉसम, WTL, डबल GL इस तरह के शेयर से फंसे हुए हैं। वो लोग वेट कर रहे हैं कि किन रेट्स पे हमारी बारी आएगी। तो मैंने आप लोगों को हेस्कॉल को बाय करने से मना करा, तो हेस्कॉल भी ज़्यादा लोगों ने बाय करा। वो लोग वेट कर रहे हैं कि कौन सी कीमत पे हम हेस्कॉल को सेल करके इससे निकले। अगर आप लोग सिर्फ इन 2 थंबनेल की वीडियोस को ही वॉच कर लेंगे, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक्स ना बहुत अच्छे गेन आप लोगों को देकर जाएंगे, क्योंकि पूरी वर्किंग और कैलकुलेशन करने के बाद ना आप लोगों को बाय कॉल दे दी गई है। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ये तो फंडामेंटली मजबूत कंपनी का स्टॉक है। इस कंपनी का स्टॉक का नेम है एवेंसियन लिमिटेड, AVN इसका कोड है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है। 58 रुपए के रेट्स पे तो ये स्टॉक ना ट्रेड कर रहा है। मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, कि कौन से सपोर्ट लेवल पर एवेंसियन को बाय करना बनता है। लेकिन फिर आप लोगों को पता होगा इस सपोर्ट लेवल पे अगर ये अगेन आता है, तो तब भी कोई मसले की बात नहीं है। आप लोगों को लोअर रेट्स पे हर उस कंपनी के स्टॉक को जमा कर लेना है। और ये वही शेयर है कि कल जैसी मार्केट ओपन होगी ना, इस कंपनी के स्टॉक में लगते वॉल्यूम्स तेजी से इसको बढ़ाएंगे और ये ऊपर जाएगा। तभी तो मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे के रेकमेंड करता हूँ। तो सपोर्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, तो 50 से लेकर ना 52 रुपये तक का एवेंसियन को ना सपोर्ट लेवल बना हुआ है। ये इसका मजबूत लेवल है। और जिस तरह से ये स्टॉक ना ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, यानी कि इस अप एंड डाउन के अंदर ट्रेडर्स पैसे अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन फिर इन्वेस्टर्स ना फंस रहे। यानी कि इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है कि जो टारगेट मैंने आप लोगों को इससे पहले इस कंपनी के स्टॉक का दिया था ना, और अब तो बिल्कुल टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि एवेंसियन ना 23 से बुलिश होगा, तो इन टारगेट्स को हिट करेगा। वो एवेंसियन का बनता है 68 रुपये तक का। तो अगर ये 68 के लेवल पे आके ट्रेडिंग करता रहता है ना विद वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम बन जाते हैं अच्छे, जैसे कि 55 लाख शेयर्स के, 60 लाख शेयर्स के, या 80 लाख शेयर्स के, तो फिर एवेंसियन ना बहुत तेजी से होगा बुलिश। और फिर आप लोगों को पता हो कि हमें कौन सी कीमत पे एवेंसियन को सेल करके इससे निकलना बनता है। इस वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, क्योंकि पूरी वर्किंग करके और कैलकुलेशन करने के बाद ना आप लोगों को एवेंसियन की बाय कॉल दी आ रही है। अब सेकंड टारगेट की बात कर लेता हूँ ना, कि अगर 68 के रेट पे ये पहुंच जाता है और ट्रेडिंग करता रहता है विद वॉल्यूम्स एवेंसियन, तो सेकंड टारगेट एवेंसियन का बनता है 88 से लेके 90 रुपये तक का। 2-3 मंथ के अंदर ना ये टारगेट्स आ जाएंगे, क्योंकि अभी अपने पिछले पुराने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके ना एवेंसियन इससे ऊपर पे आके ट्रेड कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। हाँ, अगर किसी को ट्रेडिंग के लिए किसी मजबूत कंपनी के स्टॉक को बाय करना है ना, कि जो कि इंटरेस्ट रेट गिरने का बेनिफिशियरी है, वो टैली कार्ड लिमिटेड है। टैली इसका कोड है। टैली को आप लोग बिल्कुल कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देख करना बाय कर सकते हैं। मैंने ज़्यादातर वीडियोस में ना आप लोगों को टैली के लेवल्स बता के रेकमेंड करा हुआ है कि टैली को आप लोग बाय करेंगे तो प्रॉफिट्स आप लोगों को टैली में अच्छे होंगे। लेकिन फिर टैली में ना आप लोगों को इस तरह से प्रॉफिट्स होंगे कि अगर वॉल्यूम मजीद टैली में लगते हैं ना, 20 लाख शेयर्स के, 30 लाख शेयर्स के, यानी कि करंट वॉल्यूम में मजीद होता है इजाफा 20 से 30 लाख शेयर्स का, तो टैली ना बुलिश हो जाएगा। और बुलिश ये जैसी होगा ना, फिर तो आप लोगों को याद है टैली के पिछली फीस के हाइस के, जब टैली का कितना तेजी से निकलता हुआ ऑल टाइम हाई पे गया था। तो ट्रेडिंग के लिए टैली बेस्ट है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2-3 मंथ या वरना फिर 6 मंथ तक की होल्डिंग पे तो एवेंसियन ना 100 रुपये तक पहुंच जाएगा। लेकिन फिर आप लोगों को पता हो कि अगर ये गिरता भी है 50 रुपये तक के रेट पर, 48 रुपये तक के रेट पर आता है, तो तब भी हमें एंट्री मानना होगी। ये दोनों मैंने आप लोगों को मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे दी। अब एक सवाल आया बता एक भाई का, लाजमी नेटसॉल का बता दिएगा अपनी आज की इस वीडियो में, क्योंकि नेटसॉल बाइंग करना है। नेटसॉल को तो मैंने प्रॉफिट में सेल करा था, क्योंकि मैंने आप लोगों के प्रॉफिट टेकिंग का नेटसॉल को इसीलिए भी कहा था ना, क्योंकि नेटसॉल ना अच्छा खासा बढ़ के ऑल टाइम हाई पे आके ट्रेड कर रहा था। मजबूत सपोर्ट लेवल नेटसॉल का बनता है। इस
सपोर्ट लेवल पर मैं खास तौर पे ट्रेडर्स को तो कहता हूँ कि एंट्री मारे, लेकिन इन्वेस्टर्स भी ना भूलें नेटसॉल को, क्योंकि बिल्कुल बाइंग इस कंपनी के स्टॉक में ना बनती हो। ये तीसरी टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। 140 रुपये तक का रेट या 138 के रेट पे अगर नेटसॉल आता है तो फिर आप लोगों को नेटसॉल को बाय करके पोर्टफोलियो में रख लेना है। अभी तो 152 रुपये तक के रेट पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक ना ऊपर निकल नहीं पाएगा और मुमकिन है कि ये स्टॉक ड्रिल करे, यानी कि अगर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरता है तो लाजमी इन लेवल्स पे 138, 140, 142, 144 तक के रेट पे आप लोगों को एंट्री मारना होगी। अच्छे गेन देकर जाएगा। जैसे कि अगर टारगेट की बात कर लेता हूँ ना, नेटसॉल के फर्स्ट टारगेट की अगर ये 158 रुपये तक या 160 के रेट्स को ब्रेक करके इससे होता है ना बुलिश, तो टारगेट नेटसॉल का बनता है 168 से लेके 170 रुपये तक का। 1.5 मंथ तक की होल्डिंग के अंदर ना ये टारगेट आ जाएगा, क्योंकि इस कंपनी के स्टॉक को भी ना मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बाइंग का कहा था, लेकिन उस वक्त नेटसॉल ना लोअर रेट पे था। तो चौथी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हो तो बाइंग बनती है या नहीं बनती, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ तक के वॉल्यूम लगे और ऑन एन एवरेज 1 करोड़ तक के वॉल्यूम नवाजे बता रहे हैं कि फूड सेक्टर में कंपनी आती है। ट्रीट कॉर्पोरेशन इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। किन रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना बनता है, अभी तो 25 के रेट पे ट्रेड कर रहा है। एक भाई का सवाल यह है कि इस कंपनी के स्टॉक को मैं सेल करके प्रॉफिट टेकिंग कर लूँ, तो मैं आप लोगों को होल्डिंग का अभी इसीलिए कह रहा हूँ कि जो टारगेट मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के बताऊंगा ना ट्रीट के, अभी तो ये 25 के रेट पे आके ट्रेड कर रहा है। मजबूत सपोर्ट लेवल ट्रीट का बनता है 20 से लेके 22 रुपये तक का, लेकिन अगर 23 के भी रेट पे ट्रीट आता है तो लाजमी आप लोगों का एंट्री मारनी नहीं। आप लोग इसके ग्राफ्स को तो देखें ना, ये अप एंड डाउन करके ना बढ़ रहा है और ये सीधा ऊपर ही निकल रहा है। तो कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस एरिया ना ट्रेड में देखा नहीं जा रहा है कि फिर उस रेजिस्टेंस एरिया को ना ट्रेड ब्रेक करके ऊपर निकल नहीं पा रहा हो, तो कौन सी कीमत पर ट्रेड को बाय करना बनता है। तो मजबूत सपोर्ट लेवल तो 22 रुपये तक का बनता है और 22 के रेट पे ट्रेड में बिल्कुल आप लोग एंट्री मार सकते हैं। प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे देकर जाएगा, लेकिन कल मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक जिस तरह से बुलिश हुआ है तो ये 23 से ऊपर निकलेगा। सारे वो स्टॉक्स ऊपर जाएंगे कल मार्केट ओपन होते ही, क्योंकि KC 100 को भी सपोर्ट कर रहे हैं और KC 100 के अलावा जिन कंपनीज की अर्निंग्स है ना बेहतर, जिन कंपनीज की कमाई चल रही है अच्छी, आप लोग खुद देख रहे हैं कंपनीज अर्निंग्स में। तो ट्रीट के टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना कि कौन सी कीमत पर ट्रीट को प्रॉफिट टेकिंग करके इससे निकलना बनता है और कौन सी कीमत तक हमें इस कंपनी के स्टॉक को ना होल्डिंग कर लेना बनता है। तो टारगेट ट्रीट का बनता है 30 से लेके ना 32 रुपये तक का। 32 के रेट पे अगर ट्रेड पहुंचता है तो फिर लाजमी आप लोगों को सेल कर देना होगा। सारे पिछले रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करके ये स्टॉक बुलिश है, किसी भी कीमत पे आप लोग एंट्री मार सकते हैं इस कंपनी के स्टॉक में। ना आप लोगों को लॉस, ना आप लोगों को सामना होगा हार का। अगर आप लोगों को जिस तरह से इंडेक्स तेजी से हुआ ना बुलिश, और इस बुलिश ट्रेंड में कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स बाय करके आप लोगों को लॉस हुआ, वो लॉस 2 लाख का हो, 10,000 का हो या 5 लाख का वो लॉस हो, कितना भी लॉस हो, ट्रीट, सिटी फार्मा, एवेंसियन, PPL इस तरह के मजबूत शेयर्स ना आप लोगों के सारे लॉसेस से ना रिकवर कर सकते हैं। तो कुछ पिछली वीडियोस को लाजमी देख के इन स्टॉक्स में आप लोग एंट्री मार सकते हो। टारगेट मैंने आप लोगों को ट्रीट के दिए ना 30 से लेके 32 रुपये तक के, तो 1 से लेके 2 हफ्ते के अंदर ये टारगेट्स आप लोगों को दिखने में आएंगे। तभी तो मैंने आप लोगों को होल्डिंग का बोला ना कि आप लोग होल्डिंग करे रखें, इस कंपनी के स्टॉक को ना सेल मत करिएगा। 2 ज़बरदस्त मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स रेकमेंड करता हूँ, लेकिन फिर कम से कम ना आप लोगों को 4 से लेके 5 मंथ तक की इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय करके होल्डिंग कर लेना है। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो पैंथर टायर्स लिमिटेड PTL, इस कंपनी के स्टॉक का कोड है। तो PTL को ना मैं आप लोगों को बाय का बोलता हूँ करंट रेट्स पे, लेकिन जैसे ही पैंथर टायर्स 52 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो 23 ऊपर निकलता हुआ ना 68 तक का टारगेट पैंथर टायर्स का बनता है। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त कंपनी पेपर एंड बोर्ड्स के सेक्टर में आती है, इसका नेम है सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड, CPB इसका कोड है। करंट डेट्स पर मैं आप लोगों को बाय का बोलते हैं, वरना थोड़ा सा आप लोग वेट कर लें। अगर सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स आता है ना 26 से लेकर 28 रुपये तक के रेट्स पे, तो फिर तब भी आप लोग एंट्री मार सकते हैं, लेकिन फिर कम से कम ना 4 से लेकर 5 मंथ तक की होल्डिंग के लिए दोनों स्टॉक्स में आप लोगों को बेस्ट कह रहा हूँ और रेकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों को लॉस हुआ उन सारे स्टॉक्स में जिन कंपनीज की ना अर्निंग्स है ना सेल्स है। अब वो ट्रेडिंग वाले शेयर्स थे, आप लोगों ने ये समझते हैं बाय करा के स्टॉक्स तो 30 ऊपर निकल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारी डबल ट्रिपल करेंगे। तो ये वीडियो मैं लाजमी देखता हूँ, भले मैं 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद देखूँगा कितने लोगों ने मेरी इस वीडियो पे कमेंट्स करे और मुझसे पूछा कि हमें इस कंपनी के स्टॉक का बताएं। जो बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने होल्ड कर रखे हैं, तो मुझे लाजमी नेम लिख के से बता दें, ताकि फिर मैं उन नेम्स को देख के आप लोगों को ये कह दूँ कि आप लोग इन स्टॉक को सेल कर दें, या वरना 1 मंथ 2 मंथ तक की इनकी होल्डिंग कर लें। यानी कि होल्ड या सेल का ना मैं आप लोगों को लिख के लाजमी बता दूंगा, तो मुझे कमेंट्स करके आप लोग बता भी दिएगा कि कौन से शेयर्स आप लोगों ने
अब तक होल्ड कर रखे हैं। तो आखिरी स्टॉक पर बात करके इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो इस कंपनी का स्टॉक करें में मारी में तो हमें भरपूर तरीके से लॉस हो रहा है। आपने तो इसकी बाय कॉल दी थी, हमने तो मारी को बाय करा 850 के रेट पे, 800 के रेट पे, लेकिन अभी तो मारी 694 रुपये तक के रेट पे पहुंचा हुआ है। तो क्या ये इन टारगेट्स को हिट करेगा जो टारगेट्स आपने दिए हुए? तो मारी का ना मैं आप लोगों को एक बात ही कह दे रहा हूँ कि मारी ना बहुत ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है, लेकिन फिर आप लोगों को पता होगा हमें कितने मंथ तक की ना मारी की होल्डिंग कर लेना है। मारी के तो मैंने आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल्स बताकर बाय कॉल दे के रेकमेंड करा हुआ है। इन थंबनेल की वीडियोस में तो मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को बोला कि आप लोग मारी को होल्ड करे रखें, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म तक ना आप लोगों को होल्डिंग कर लेना है। जैसे कि 6 मंथ या 8 मंथ तक की होल्डिंग का तो मैंने आप लोगों को बोला हुआ है। तभी तो मैंने आप लोगों को 450 रुपये तक के रेट पे इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी। तब भी मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग ना मारी को सेल मत करिएगा, बहुत अच्छे गेन आप लोगों को देकर जाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि 1 मंथ के अंदर मारी 420 वाला कितना तेजी से बढ़ता हुआ 880 रुपये तक गया था और 900 रुपये तक भी स्टॉक पहुंच चुका था। लेकिन फिर आप लोगों को सेल करके इससे निकलना था, वो इसलिए कि मारी तो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका था। लेकिन फिर ज़्यादातर लोगों ने सेल नहीं करा, ये समझते हुए कि मारी तो 1000 रुपये से भी ऊपर निकल गया। तो अब वो लोग फंसे हुए। तो मैं आप सबको एक बात ये बोल के इस वीडियो को एंड करता हूँ कि मारी कम से कम जो है ना 3 से लेकर 4 मंथ लेगा और ये बिल्कुल पहुँचेगा 900 रुपये 1000 रुपये तक, क्योंकि मारी इस अप एंड डाउन के अंदर ना मौका सबको देगा। आप लोग खुद देख रहे हैं कि लाखों शेयर्स के ना मारी में इसीलिए वॉल्यूम लग रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बायर्स ना मारी में एंटर हैं और मारी को हर कीमत पे बाय कर रखा है। लेकिन ट्रेडिंग कर भी पैसे अच्छे कमा सकते हैं आप लोग मारी में। और हर वो स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल ट्रिपल करेगा जो कंपनी ना अर्निंग्स में, यानी कि जिस शेयर में आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि वॉल्यूम लग रहे हैं, अब वो 2 लाख के वॉल्यूम है, 10 लाख के वॉल्यूम है या वो 50 लाख के वॉल्यूम, अचानक वॉल्यूम को लगना ना कि वाज़ेह बता रहा होता है कि ये स्टॉक ना ऊपर निकलेगा। और जैसे ही कोई भी स्टॉक हो, अब वो फूड का हो, फार्मा का हो, रिफाइनरी का हो, वो तो मैं कमेंट्स देख के आप लोगों के आंसर दे भी दूंगा कि आप लोगों को स्टॉक को होल्ड करना है या आप लोगों को सेल कर देना है। तो मुझे कमेंट्स में सिर्फ स्टॉक का नेम लिख के बता दिएगा। लेकिन फिर कोई भी ऐसा बेकार शेयर ना हो जैसे कि WTL, कॉसम, यूनिटी, हैस्कॉल, इस तरह के शेयर्स का आप लोग ना बताएं तो बेहतर है, क्योंकि मैंने स्टॉक को आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ना सेल करने का बोला हुआ है। वो इसलिए कि ज़्यादातर लोग फंसे, उनको लाखों रुपए करोड़ों रुपए तक के लॉस हुए। अब वो हैस्कॉल है, WTL है, पैनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, या सिल्क बैंक हो गया, यूनिटी हो गया, इस तरह के शेयर्स में DFML हो गया, PTC हो गया। तो इनके अगेंस्ट आप लोग SNGP है, PPL है, वो सारे शेयर्स के जिनकी मैंने आप लोगों को हर मजबूत लेवल पर बाय करके होल्डिंग का बोला, तो वो ना आप लोगों को अच्छे गेन देकर जाएंगे। तो फिर उसके लिए ना आप लोगों को कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देख के ना डिसीजन लेना है, क्योंकि ज़्यादातर तो बातें मैंने आप लोगों को अपनी हर वीडियो में स्टॉक की बताई भी है कि इतने मंथ तक की होल्डिंग कर ले, इतने मंथ तक की होल्डिंग कर ले। इन चारों स्टॉक को ना इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को 3 ट्रेडिंग के लिए स्टॉक की बाय कॉल दी ना, तो ये सातों वो फंडामेंटली मजबूत शेयर्स हैं। फिर आप लोगों को पता हो कि हमें कौन सी कीमत पे इन स्टॉक को बाय करके कौन से रेट पे सेल करके इनसे निकल जाना है। तो ये थे सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल्स और टारगेट्स। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और लास्ट बात यही कह दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके इतनी भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लेंगे, तो फिर आप लोगों तक आने वाली वीडियोज़ का बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।